नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है और अब 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है। और 122 सीटों पर किस तरह का चुनावी समीकरण दिख रहा है, किन सीटों पर नया समीकरण बनता दिख रहा है और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर किस तरह का समीकरण बनेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कुछ भी क्लैरिटी, कुछ साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। तो आज बात करेंगे गया जिले की 10 वैसी विधानसभा सीटों के बारे में जिस पर 11 नवंबर को मतदान होना है और किसके जीतने की स्ट्राइक रेट यानी कि जीतने का दावा सबसे ज्यादा दिख रहा है, कितना परसेंट दिख रहा है, इसकी बात करेंगे। इन 10 सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा स्ट्राइक रेट से समझने की कोशिश की जा सकती है। वैसे 14 नवंबर को नतीजा आएगा, वही असली चीज है। ये सब कुछ अनुमान के आधार पर चीजों को तैयार किया गया है। स्ट्राइक रेट जो बनाने की कोशिश हुई है हमारी तरफ से, उसमें कई सारे आधार रखे गए हैं, जिसमें कि लोकल फीडबैक यानी कि जनता से बातचीत, जातीय समीकरण को भी देखने की कोशिश की गई है कि किसके पक्ष में ज्यादा सही दिख रहा है, पार्टी का कोर वोटर्स इस बार बरकरार है या नहीं, या छिटकने की आशंका है, स्थानीय माहौल किस तरह का दिख रहा है, किसके पक्ष में दिख रहा है, किस पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, विकास के मुद्दे के आधार पर भी मतदान होगा या नहीं होगा। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर स्ट्राइक रेट को तैयार करने की कोशिश हुई है। और गया जिले में जिन 10 सीटों पर बातचीत करेंगे उसमें बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, इसके बाद शेरघाटी, बाराचट्टी, अतरी, इमामगंज, गुरुवा और वजीरगंज विधानसभा सीटों पर किस पार्टी, किस उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज्यादा है, इसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जल्दी से आपको बता दें बेलागंज में कौन जीत सकता है, किसके जीतने की स्ट्राइक रेट ज्यादा दिख रही है। यहां से 2 उम्मीदवार हैं। विश्वनाथ यादव को आरजेडी से टिकट दिया गया है, जो कि सुरेंद्र यादव के सुपुत्र हैं। मनोरमा देवी को यहां से टिकट दिया गया है जनता दल यूनाइटेड से, जो कि सिटिंग यहां से विधायक हैं। और जो जीतने की जो स्ट्राइक रेट है, जो स्ट्राइक रेट हमारी तरफ से तैयार किया गया अलग अलग आधार के आधार पर, उसमें आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव जीतते नजर आ रहे हैं। 70% स्ट्राइक रेट इनका दिख रहा है, जीतने की संभावना का दावा किया जा सकता है, जबकि 30% ही मनोरमा देवी के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो बेलागंज से आरजेडी के उम्मीदवार जीत सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगली जो सीट है गया टाउन है। गया टाउन से 2 उम्मीदवार, महामुकाबले की बात ही हमारी तरफ से हो रही है। वैसे तो कई प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, लेकिन सभी की चर्चा बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन महाटक्कर जो मुख्य मुकाबला है 2 ही उम्मीदवारों के बीच में हर सीटों पर होती है, और इसके आधार पर यह तय करने की कोशिश हुई है कि किसके बीच में होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच ही महामुकाबला है। उसी आधार पर ही पूरी तरह से लिस्ट तैयार की गई है। गया टाउन की बात करें तो प्रेम कुमार, जो कि लगातार यहाँ से विधायक हैं, लगातार जीते आ रहे हैं और बीजेपी से उन्हें टिकट दिया गया है। कांग्रेस के खाते में महागठबंधन की तरफ से सीट आई थी और अखौरी ओंकार नाथ को यहां से टिकट दिया गया है। लेकिन जीतने का जो स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं, जो संभावित जीतने का दावा किया जा सकता है, बीजेपी के प्रेम कुमार को 60% स्ट्राइक रेट यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट अखौरी ओंकार नाथ को मात्र 40%, यानी कि बीजेपी के प्रेम कुमार इस बार भी गया टाउन से जीत दर्ज कर सकते हैं। अब बोधगया की बात करें तो बोधगया से 2 उम्मीदवार हैं। एलजेपीआर के श्यामदेव पासवान और कुमार सर्वजीत आरजेडी की तरफ से यहां पर खड़े किए गए हैं। और यहां पर भी जो आधार रखा गया स्ट्राइक रेट का कि लोकल फीडबैक क्या है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में दिख रहा है, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ मसला है या नहीं है। तो यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का मसला कुमार सर्वजीत के है ना, कुमार सर्वजीत के लिए थोड़ा सा उलझता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बोधगया सीट पर बहुत ही कांटे की टक्कर हो सकती है। कुमार सर्वजीत के लिए जीतना कोई आसान भरा काम नहीं हो सकता है। इसलिए श्यामदेव पासवान की जो जीतने की स्ट्राइक रेट है 51% है ना, उनके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। और 49% ही आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत के पक्ष में जाता दिख रहा है। अगर वोटों का बंटवारा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसी तरह का माहौल अगर वहां पर बोधगया में दिखता है और तमाम जो स्ट्राइक रेट के आधार है अगर यही रह जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं आता है, तो यहां से एलजेपी के उम्मीदवार श्यामदेव पासवान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कांटे की टक्कर है, कुमार सर्वजीत कड़ी फाइट यहां पर देंगे। और अगर थोड़ा सा भी वोट का इधर उधर कुछ होता है तो कुमार सर्वजीत यहां से आसानी से जीत सकते हैं। चलिए अब टिकारी की बात करें तो टिकारी में 2 उम्मीदवार हैं। अनिल कुमार जिन्हें कि हम से टिकट दिया गया है, अजय कुमार को यहां से आरजेडी से टिकट दिया गया है।
और यहाँ पर वोटों का जो आदान प्रदान है बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिल रहा है टिकारी में। माना जा रहा है कुछ सवर्ण वोटर आरजेडी की तरफ से जा सकते हैं, दलित वोटर भी खराब हो सकता है, और इस वजह से यहाँ का चुनावी समीकरण भी बहुत ही कांटे की टक्कर की तरह दिख रही है। और अजय कुमार के पक्ष में जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं 51% उनकी स्ट्राइक रेट यहाँ पर बनती दिख रही है, जबकि अनिल कुमार के पक्ष में 49%, यानी कि कांटे की टक्कर टिकारी में भी देखने को मिल सकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए अब अगली सीट शेरघाटी की बात करें तो उदय कुमार सिंह जो कि एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं, प्रमोद कुमार वर्मा जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और जीतने की जो स्ट्राइक रेट है उसमें उदय कुमार सिंह के बारे में कहा गया कि काफी दूर से आकर के यहाँ से चुनाव लड़े हैं, बाहरी का एक तरह से ठप्पा लगता नजर आ रहा है। प्रमोद वर्मा स्थानीय है, ज्यादा इनकी पकड़ है, और प्रमोद कुमार वर्मा के काम से लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी भी नहीं दिख रही है, और इस आधार पर जो यहाँ पर स्ट्राइक रेट बनता हुआ दिख रहा है वो आरजेडी के उम्मीदवार प्रमोद वर्मा के पक्ष में ज्यादा मजबूत दिख रहा है। 55% इनकी स्ट्राइक रेट है जीतने की, और एलजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में 45% ही जाता दिख रहा है, यानी कि शेरघाटी से प्रमोद वर्मा ही जीत सकते हैं एक बार फिर से, और आरजेडी के पक्ष में मजबूत वहां पर माहौल दिख रहा है। अगली सीट बाराचट्टी की बात करें तो यहाँ से हम की ज्योति देवी और तनुश्री कुमारी को आरजेडी से टिकट दिया गया। दो महिला उम्मीदवार यहाँ पर है और इन्हीं दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला होना है, और यहाँ पर लेकिन तनुश्री कुमारी के पक्ष में ज्यादा माहौल मजबूत दिख रहा है। इस बार ज्योति देवी के पक्ष में माहौल थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि तनुश्री कुमारी जीत सकती हैं। उनके पक्ष में जो स्ट्राइक रेट है 52% है, और ज्योति देवी के पक्ष में जो स्ट्राइक रेट जा रहा है वो मात्र 48% जा रहा है। अंतर है 4% का, लेकिन एक बड़ा जीत का अंतर भी हो सकता है। तो बाराचट्टी से आरजेडी की उम्मीदवार तनुश्री कुमारी जीत सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। अगली सीट अतरी की बात करें तो अतरी से हम के जो प्रत्याशी हैं रोमित कुमार हैं, और वैजयंती देवी को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया, लेकिन स्थानीय जो फीडबैक हमारे पास है और तमाम और भी जो आधार हमारी तरफ से तैयार किया गया था, जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे जो हैं, इन तमाम आधारों के आधार पर जो अतरी का जो चुनावी समीकरण बनता दिख रहा है, स्ट्राइक रेट जो जीतने का दावा किया जा रहा है वैजयंती देवी के पक्ष में ज्यादा मजबूत है। 55% उनके पक्ष में जाता दिख रहा है, जबकि 45% हम के उम्मीदवार रोमित कुमार के पक्ष में ही जाता दिख रहा है, यानी कि वैजयंती देवी के जीतने की संभावना अतरी से बहुत ही ज्यादा मजबूत है। चलिए बात करते हैं वजीरगंज की। तो वजीरगंज से दो उम्मीदवार यहाँ पर जिनके बीच मुख्य मुकाबला है, वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से हैं, और अवधेश कुमार सिंह जो कि कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया है। और स्थानीय फीडबैक, लोकल फीडबैक, जो जातीय समीकरण, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय जो माहौल है उसके आधार पर अगर बात करें तो जीतने की स्ट्राइक रेट यहाँ पर बीजेपी की ज्यादा दिख रही है, और वीरेंद्र सिंह यहाँ से बहुत ही आसानी से जीतते हुए नजर आ रहा है। 60% उनकी जीतने की स्ट्राइक दिख रही है, जबकि अवधेश कुमार सिंह के पक्ष में मात्र 40%, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में 40% ही जाता दिख रहा है। अगली सीट गुरुवा है। गुरुवा से दो उम्मीदवार, उपेंद्र प्रसाद जो कि बीजेपी से उन्हें टिकट दिया गया है, और विनय कुमार को आरजेडी से टिकट दिया गया है। लेकिन गुरुवा में मामला काफी अलग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। गुरुवा में बीजेपी के पक्ष में 55% इनकी स्ट्राइक रेट दिख रही है। जो स्थानीय फीडबैक है, जो माहौल है, उसके हिसाब से बात करें, जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो 55% बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, और मात्र 45% आरजेडी के पक्ष में, विनय कुमार के पक्ष में जाता दिख रहा है, यानी कि गुरुवा से उपेंद्र प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार यहां से जीत सकते हैं। चलिए अब इमामगंज, आखिरी सीट की बात करें। इमामगंज जहां पर 30% के आसपास दलित हैं, और यहाँ पर मतलब अगर दलित जो चाहेगा वही जीत सकता है, इस तरह का यहाँ पर समीकरण बनता है। यहाँ से हम की जो उम्मीदवार हैं दीपा कुमारी हैं, और रितु प्रिया चौधरी यहाँ से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, यानी दो महिलाओं के बीच में यहाँ पर महा टक्कर है, और जीतने की जो संभावना है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर हो रही है। आसान नहीं होगा, इसके बावजूद दलित आबादी अधिक होने के बाद भी दीपा कुमारी के लिए, तो दीपा कुमारी के लेकिन पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। 51% स्ट्राइक रेट इनकी है कि जीत सकती है, और रितु प्रिया चौधरी के पक्ष में 49% स्ट्राइक रेट जीतने का दावा मतलब किया जा सकता है। कांटे की टक्कर है, थोड़ा बहुत भी अगर मतदाताओं का मतदान इधर से उधर हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो यहाँ पर रितु प्रिया चौधरी भी जीत सकती है, लेकिन फिलहाल दीपा कुमारी के जीतने की संभावना
जो कि हमसे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में जो स्ट्राइक रेट है 51% है। तो गया जिले की ये 10 विधानसभा सीटें थी, जहां पर 11 तारीख को मतदान होना है, और इन 10 सीटों पर किस तरह का चुनावी समीकरण दिखा, किस तरह से जीतने की स्ट्राइक या जीतने का दावा किया जा सकता है, तमाम जो स्ट्राइक रेट का जो आधार था उसके है ना उसके हिसाब से बताने की कोशिश हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस सीट पर किसकी जीत हो सकती है? यदि आपको लगता है कि नहीं, ये जो सारी चीजें हैं, स्ट्राइक रेट, इसके हिसाब से कुछ और चीजें वहां पर निकलकर सामने आ सकती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।